हेलो बच्चों, पार्टनरशिप में कई बच्चों के डाउट्स आए हैं कि एडजस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोगों के लिए एक एडजस्टमेंट सीरीज लेके आया हूं जिसमें वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स को क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बच्चों शुरू करते हैं। तो WCR का ट्रीटमेंट करते समय आप लोग ये ध्यान में रखिए कि ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में चेंज नहीं होता है। आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कांस्टेंट बना रहेगा सारे केसेस में। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब में आपका ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसको पोस्ट करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में और अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा केस है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि WCR का मतलब क्या होता है। दैट इज WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज करो कि फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है या फिर कोई भी वर्कमैन काम कर रहा है और उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है। तो सपोज करो कि इसका जो आर्म है उसमें फ्रैक्चर हो गया या फिर इसका आर्म में कुछ परेशानी आ गई। ठीक है, तो ड्यूरिंग दी वर्क आवर्स इसको ये परेशानी हुई थी, तो ये कंपनी का दायित्व बनता है, इट इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी टू कंपनसेट दिस वर्कमैन। तो इसीलिए बनाया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ फंड्स व्हिच वी क्रिएट सेपरेटली टू टैकल ऑल सच सिचुएशंस। ठीक है, नाउ इस जो बेचारा जो मजदूर था, इसको जो परेशानी हुई, जो कंपनी जो उसको कंपनसेट करेगी, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट अकाउंट्स में कब जाएगा। ठीक है, इसको लॉस कब कंसिडर किया जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में कब पोस्ट होगा और ये बैलेंस शीट में कैसे जा सकता है। ठीक है, अलॉन्ग विद जनरल एंट्रीज में आपको दोनों चीजें बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन केस में डिफरेंट केसेस क्या आ सकते हैं। सपोज करते हैं कि दो पार्टनर है हमारे पास, A and B are equal partners, right? A and B are equal partners and we have balance sheet given in the question, और बैलेंस शीट में आप लोगों के पास WCR गिवन है या फिर ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हो सकता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग बुक में इसको सही तरीके से देख सकते हैं। नाउ सपोज यहां पर को अमाउंट गिवन है आप लोगों को 10,000। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट रिजर्व ऑफ फंड्स टू टैकल ऑल द सिचुएशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। तो हमारे पास इन पार्टनर्स के पास 10,000 रुपए हैं इस सिचुएशन से टैकल होने के लिए। ठीक है, नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है एडजस्टमेंट के रूप में, वहां पर को नील हो गया, यहां पर को नो इंफॉर्मेशन, नो इन्फो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन नहीं है। तो ये केस 1 बन जाता है जहां पर को हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन PSR होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा। आप लोग जब भी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको सारे के सारे रिजर्व्स और इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो WCR का ट्रीटमेंट करते समय हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई भी वर्कर को कंपनसेशन हम लोगों ने पे नहीं किया। ठीक है, कोई भी इंजरी नहीं हुई, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो हम लोगों का ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है एंड दिस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शुड हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो मैं पहले जनरल एंट्री देख देता हूं, दैट इज केस 1। केस 1 में क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमारा ये रिजर्व है इसको हम लोग इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऑल द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हैव क्रेडिट नेचर्स, तो उन लोगों को जब भी हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड होगा। और अकाउंटिंग के सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई भी अकाउंट क्लोज करना है तो उसको अपोजिट साइड में ट्रांजैक्शन में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्रेडिट से इसको डेबिट कर दिया, इट मीन्स आई एम क्लोजिंग डाउन दिस अकाउंट और इसका अमाउंट है 10K। ठीक है, इस 10,000 को मैंने लिख दिया। नाउ दिस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स पे करना है। अब यहां पर को ध्यान में रखिएगा, अगर C न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, और या फिर कोई रिटायरमेंट हो रहा है, फिर जो भी हो रहा है आपका केस, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल कंसिडर ओनली ओल्ड पार्टनर्स एंड दैट टू ऑफ ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो हम लोग सारे के सारे इस अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे to A's capital account, B's capital account और 5K अमाउंट चले जाएगा in old ratio। ठीक है, being WCR distributed among old partners in their old ratio। ठीक है, now अब लेजर पोस्टिंग तो वेरी सिंपल है। अब पहली चीज, क्या ये लॉस में कंसिडर होगा? नो। क्या ये प्रॉफिट में कंसिडर होगा? नो, बिकॉज वी आर नॉट गेनिंग और वी आर नॉट
कंपनसेटिंग एनीवन, तो रिवैल्यूएशन में आने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि एंट्री में रिवैल्यूएशन है नहीं। नाउ रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं तो कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का नाम है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेते हैं। नाउ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करिए, इट मींस द कैपिटल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल्स आर इंक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पर को लिख दूंगा बाई WCR, ठीक है। ए के उसमें 5000, बी के उसमें भी 5000, ठीक है। एक जगह पोस्टिंग हो गई इसकी। नाउ बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कोई भी न्यू लाइबिलिटी रेज नहीं कर रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब अगर हम लोग कंपनसेशन के लिए कोई अमाउंट यहाँ पर कहा रहा होता तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में लिख देते। सिंस यहाँ पर को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम लोगों ने सिंपली इसको अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को हम लोगों ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं इसको रब करके दूसरा केस में चलते हैं। नाउ हमारे पास कोई क्लेम आ गया तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। Let's say we have a claim against WCR, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस अमाउंट को अभी मैं अपने रिजर्व से कम करके दिखाता हूं और केस 2 होगा जिसमें बढ़ा के दिखा दूंगा, ठीक है। नाउ वी हैव 10,000 इन द रिजर्व एंड द क्लेम वी आर गेटिंग इज 5,000, ठीक है। 5,000 का क्लेम आ रहा है। लेट्स सी केस 2 की एंट्री क्या होगी। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, WCR अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हर बार करना पड़ेगा कि WCR को क्लोज करना पड़ेगा और जितना भी अमाउंट है उसको यहाँ पर को लिख देंगे। यहाँ पर को लिख दिया, सॉरी 10,000 मेरा यहाँ पर को आ गया। नाउ जो भी मेरे पास लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आई एम यहाँ पर को मेरे पास एक नई लाइबिलिटी आ रही है, तो लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, तो मैं यहाँ पर को लिखूंगा टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट और ये आ जाएगी मेरी 5K, ठीक है। यहां पर को कितने की आ गई, 5,000 की मेरी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आ गई है। ये देखिए इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन मैंने लगा दिया। नाउ द रिमेनिंग बैलेंस जो भी हमारे पास बच गया, ठीक है। 10,000 हमारे पास पड़े थे, ठीक है, रिजर्व्स में थे। 5,000 की लाइबिलिटी हुई और हम लोगों ने उसको लाइबिलिटी में सेटल कर दिया, ठीक है। स्टिल वी हैव 5,000 रिमेनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's capital account, again in the old ratio because they are equal partners, तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 का अमाउंट आ जाएगा 2.5K एंड 2.5K, ठीक है। दिस 10,000 हैज बीन सेटल्ड, तो इसको अब ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहां पर को आएंगे जो हम लोगों ने लिखा हुआ था बाई WCR अकाउंट और पार्टनर में 2,500 चले गए, ठीक है। सो व्हाट अबाउट दिस 5,000, अब ये क्या होगा, क्योंकि ये नई लाइबिलिटी रेज हो रही है तो हम लोग को न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में इसको शो करना पड़ेगा एज वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 5,000। नाउ दिस 5,000 बिकम्स 10,000, तब जाके ये सेटल हो पाया, ठीक है। इसके भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन करिए। नाउ लेट्स सी कि वी हैव मोर देन व्हाट वी हैव, हमारे पास क्लेम आ गया 15,000 का, तब हम क्या करें, ठीक है। अब इस केस को देखते हैं, केस नंबर 3। इट मींस वी हैव क्रिएटेड अ रिजर्व फॉर 10,000 बट नाउ द लाइबिलिटी अराइजेस फॉर 15,000, क्योंकि ये लाइबिलिटी तो पे करनी है हमको, ठीक है। ये लाइबिलिटी तो मुझे पे करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास है 10,000 लेकिन लाइबिलिटी आ गई ज्यादा की 15,000 की, तो प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस वही है कि सबसे पहले जो भी आपके पास रिजर्व हैं उसको आप यहां पर को लेके आइए 10K, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट द लाइबिलिटी पार्ट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट और लाइबिलिटी है हमारी 15K की, ठीक है। नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड इक्वल, तो ये इक्वल तो नहीं हो रहा है। क्रेडिट साइड 15,000 है लेकिन डेबिट साइड केवल 10,000 है, तो मुझे 5,000 यहां पर को लिखना पड़ेगा और वो लिखने का तरीका ये है कि मैं इसको एज अ लॉस ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा लॉस है, ऑब्वियस है, क्योंकि मेरे पास केवल 10,000 रुपए थे, लाइबिलिटी 15 की आ गई, तो ये 5,000 कहां से लेके आएंगे हम, तो हम लोग लॉस से लेके आएंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है।
हम लोगों को पता है रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, नॉमिनल रूल को फॉलो करता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने 5000 का लॉस अपना ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नाउ रिवैल्यूएशन के यहाँ पर कोई एंट्री आने लगी है, WCR कैंसिल हो गया है, WCL हमारा 15,000, तो हम लोग बैलेंस शीट में जाके अमाउंट लिखेंगे 15,000, ठीक है, क्योंकि हमारी नई लायबिलिटी जितने की है उतने की हम लोगों को यहाँ पर को शो करनी पड़ेगी। नाउ दिस 5,000 हम लोगों को एज अ लॉस दिखाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है तो हम लोग 5,000 का लॉस यहाँ पर को लिखेंगे, ठीक है। और ये अगेंस्ट किसके हो रहा है, तो हम लोगों को सिर्फ लिख देना पड़ेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, सिंपल, ठीक है। तो इस केस में हमारे पार्टनर के पास डायरेक्टली तो हम लोगों ने इसको पोस्ट नहीं किया, ठीक है। यहां पर को आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहां पर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इज अ प्रोसेस, हम लोग पहले उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट बाकी एडजस्टमेंट्स भी होंगे उसमें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तब जाके वो यहां पर को ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन और टू रिवैल्यूएशन, लॉस या फिर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं आपके उसमें, तो आप इसको बैलेंस शीट में और इसमें कैसे देख सकते हैं और इसकी जनरल एंट्री कैसी होती है, क्योंकि साइमल्टेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता है कि कभी आपको जनरल एंट्रीज के फॉर्म में इसको सॉल्व करना होता है, कभी आपको पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन करिए। तो WCR का ट्रीटमेंट अभी तक आप लोगों ने देखा बहुत सिंपल था। देयर इज ओनली 3 केसेस जब नहीं हो सकता है, जब हमारे पास रिजर्व से कम लायबिलिटी आएगी और जब रिजर्व से ज्यादा लायबिलिटी आ जाएगी, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ देयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द WCR व्हाइल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हम इसको फर्म को डिसॉल्व करेंगे तब हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो अगर हम लोगों को फर्म को डिसॉल्व करना है, ठीक है, डिसोल्यूशन फॉर्म में अगर आपको WCR गिवन है तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग इसको रब कर देते हैं, ठीक है। और वहां पर कोई आपकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, इसमें आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर को रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा उस समय, और रियलाइजेशन अकाउंट में इस WCR को कैसे देखा जाएगा। तो पहली चीज, WCR रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। डिसोल्यूशन फर्म के केस में रियलाइजेशन अकाउंट में आप बाकी लायबिलिटीज और फंड्स की तरह आप लोग यहां पर को बाई WCR नहीं लिख सकते, देयर इज नो, यहां पर को नहीं लिख सकते नाउ। तो इसको पोस्ट कहां करना पड़ता है, तो हम लोगों को सिंपली WCR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो WCR जैसे और चीजें होती हैं, जैसे हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे बाय WCR अकाउंट और इसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एंड एज सिंपल एज इट। तो बैलेंस शीट तो हम लोग डिसोल्यूशन में बनाते नहीं है, वी विल ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में ये नहीं आएगा, और इतना आप लोग गारंटी ले सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में WCR के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आएगा कि नई लायबिलिटी इंक्रीज हुई या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट क्लास 12th में तो नहीं आएगा। तो आप ये हो सकते हैं कि बस WCR को इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग डायरेक्टली इन द रियलाइजेशन अकाउंट वी विल पोस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी उनका रेशियो होगा उसमें हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो WCR के रिगार्डिंग आपका कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स के बारे में, और फिर देखेंगे लास्ट में प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, जो सब बच्चों का बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो अंटिल देन स्टडीज।